Assalamualaikum. I am Waris Ali. Today I will discuss about quality control in some industries. सबसे पहले हम इसका कंटेंट देख लेते हैं कि वो क्या है। सबसे पहले है क्वालिटी, देन लेवल ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव्स, नीड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, रिक्वायरमेंट, क्वालिटी कंट्रोल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, क्वालिटी कंट्रोल इन फूड इंडस्ट्री, क्वालिटी कंट्रोल इन शुगर इंडस्ट्री। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वालिटी क्या है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस टू सेटिस्फाई द कस्टमर और सोसाइटी। यानी कि ये एक प्रोडक्ट या सर्विस का फन है या एबिलिटी है टू सेटिस्फाई द कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, या सोसाइटी को कह सकते हैं, यानी माशरे को सेटिस्फाई करने के लिए। उसके बाद लेवल्स ऑफ क्वालिटी। सबसे पहले है कस्टमर फर्स्ट, देन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, टोटल पार्टिसिपेशन, सोसाइटी लर्निंग। ये क्वालिटी के लेवल है। उसके बाद आता है क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। इट इज़ अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर इंश्योरिंग रिक्वायर्ड क्वालिटी इन प्रोडक्ट। यानी कि ये एक एक्टिविटी का सेट है इंश्योर करने के लिए, यकीन दहानी के लिए कि जो दरकार क्वालिटी है जो हमने बयान की है वो इसमें मौजूद है कि यानी इसमें मौजूद है या नहीं। द एक्टिविटीज़ फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग डिफेक्ट इन एक्चुअल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड। यानी कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं या सरगर्मियाँ हैं ये आइडेंटिफाई करती हैं, डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करती है एक्चुअल प्रोडक्ट में जो कि कंपनी ने प्रोड्यूस किया है। इसके बाद है क्वालिटी कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या है। Economical production, customer satisfaction, it reduces the number of rejects and save cost of materials, it reduces inspection cost, reduction in customer complaints. Need for quality control. Quality control is essential to make the efficiency of a health institution possible through, यानी को कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल है ये जो ज़रूरी है हेल्थ एफिशिएंसी के लिए। इसे कैसे पॉसिबल किया जा सकता है। इम्प्रूव फ्लो वर्क, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स, इंक्रीज लॉयल कस्टमर बेस, बेटर प्रॉफिट। इसके बाद मेन टॉपिक हमारा शुरू होता है क्वालिटी कंट्रोल इन सम इंडस्ट्रीज। सबसे पहले इसमें आता है रिक्वायरमेंट्स। इंस्पेक्शन फॉर कंप्लाइंस मस्ट बी परमिटेड। यानी इंस्पेक्शन का मतलब होता है मुआयना करना, कंप्लाइंस का मतलब है तकमील है, यानी जो मुआयने की तकमील है वो लाजमी परमिटेड होनी चाहिए। इसके बाद ऑल पर्सन मस्ट हैव एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू देयर ड्यूटी। यानी जितने भी शख्स हैं उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर ड्यूटी। Sufficient staff must be available with proper clothing to prevent contamination of product or sample। यानी कि वो कहता है काफ़ी स्टाफ दस्तयाब होना चाहिए एक प्रॉपर क्लोथिंग के साथ टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ प्रोडक्ट या सैंपल। उसके बाद कंटेमिनेशन का मतलब होता है आलूदगी वगैरह सैंपल की या प्रोडक्ट की। उसके बाद स्टडी डायरेक्टर मस्ट एस्टैब्लिश ए क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट। स्टडी डायरेक्टर मस्ट हैव अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस एंड चेक ऑल प्रोटोकॉल्स आर फॉलो। यानी कि जो स्टडी डायरेक्टर है उसका एक अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग उसकी होनी चाहिए और उससे एक्सपीरियंस हो और चेक करे तमाम प्रोटोकॉल को जो फॉलो हुए हैं। मेंशन डेविएशंस फ्रॉम ओरिजिनल रिजल्ट एज मेंशन्ड बाय प्रोटोकॉल्स। यानी डेविएशन का मतलब होता है अनराफ, ओरिजिनल रिजल्ट से थोड़ा सा हट के हो, ठीक है, वो भी मेंशन होने चाहिए। उसके बाद फैसिलिटीज़ मस्ट बी अवेलेबल फॉर हैंडलिंग एंड टेस्टिंग। ए रिटन प्रोटोकॉल इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्टडी फाइनल रिपोर्ट कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन। एक रिटर्न प्रोटोकॉल होना चाहिए जिस ठीक है स्टडी करने के लिए
जो रिपोर्ट की जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है उसके लिए। डिसक्वालिफिकेशन विल रिजल्ट इन नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ डाटा, यानी जो डिसक्वालिफिकेशन है विल रिजल्ट इन नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ डाटा, उस डाटा को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद है क्वालिटी कंट्रोल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इसमें सबसे पहले आता है एश्योरेंस टू प्रेजेंट द कस्टमर एक्सपेक्टेशन इज ग्रंटेड एंड अकॉर्डिंग टू पैरामीटर्स। यानी एश्योरेंस क्या होता है, कस्टमर को ये बताना कि जो हमने ये जो हमारी प्रोडक्ट है इसमें जो भी हमने ग्रेडियंट लिखे हैं ये सब गारंटी के साथ इसमें मौजूद है, ठीक है। उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स दैट आर एक्सपीरियंस एंड सेंट्रलाइजर इन अ क्वालिटी एश्योरेंस हैंडबुक। यानी जो इम्प्लीमेंटेशन है और स्टैंडर्ड प्रोसीजर की वो एक्सपीरियंस और सेंट्रलाइज्ड की जा सकती हैं क्वालिटी एश्योरेंस हैंडबुक से। द कंट्रोल ऑफ ऑल इंटरवेंशन एंड पर्टिकुलर प्रोसीजर, यानी कि तमाम जो मुदाखलत है और पर्टिकुलर प्रोसीजर है उनका भी कंट्रोल होना चाहिए। इन फार्मास्यूटिकल डोमेन इट कंसिस्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल, फिज़िकल एंड केमिकल एनालिसिस। यानी जो कंट्रोल है या क्वालिटी कंट्रोल है फार्मास्यूटिकल डोमेन में मुश्तमल होता है माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल एंड फिज़िकल एंड केमिकल एनालिसिस। तो सबसे पहले है माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल, द रॉ मटेरियल परचेज्ड मस्ट बी क्लीन एंड बैक्टीरिया फ्री सो दैट बैक्टीरिया कैन नॉट इन्फ्लुएंस इट्स प्रॉपर्टीज। यानी जो हम रॉ मटेरियल परचेज़ कर रहे हैं वो बैक्टीरिया फ्री हो ताकि वो जो हमारी प्रोडक्ट है उसके ऊपर कोई असरअंदाज ना हो सके। डिफरेंट प्रिजर्वेशन आर मेड, यानी मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात होने चाहिए। उसके बाद आप फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ एनालाइजर, फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर एनालाइजर बाय क्रोमाटोग्राफी, यानी HPLC से उनको एनालाइज किया जाता है। उसके बाद फाइनलाइजिंग एंड एनालिटिकल प्रोसीजर, वैलिडेशन ऑफ मेथड। उसके बाद है स्टेबिलिटी एंड प्रिजर्वेटिव स्टडी टू कंट्रोल प्रोडक्ट। इसके बाद है क्वालिटी एश्योरेंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। उसके बाद ISO सर्टिफाइड स्टैंडर्ड या प्रोसीजर मस्ट बी फॉलो। ISO का मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। यह जिनेवा में मौजूद है, यानी ये जिनेवा की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 140 मेंबर्स हैं। उसके बाद आ जाता है क्वालिटी कंट्रोल इन फूड इंडस्ट्री। क्वालिटी कंट्रोल इन फूड इंडस्ट्री ऑन 2 डिफरेंट स्टेजेस, प्रिवेंशन ऑफ रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन, कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन। इंडस्ट्री मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इज़ कंटेमिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ प्रिकेशन ऑफ ह्यूमन हेल्थ। यानी जो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो मसला होता है वो कंटेमिनेशन ऑफ प्रोडक्ट का होता है, क्योंकि प्रिकेशन ऑफ ह्यूमन हेल्थ ज़रूरी होती है। यानी जो इंसान की सेहत है उसकी एहतियात सबसे पहले होनी चाहिए। इसके बाद है क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस सेट अप आ न्यू सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड एश्योरेंस इज़ कॉल्ड HACCP, हैज़र्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। यानी कि जो क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस है उन्होंने एक न्यू सिस्टम सेटअप किया है कंट्रोल और एश्योरेंस का, जिसको हम कहते हैं HACCP। HACCP डेवलपर 7 प्रिंसिपल्स टू कंट्रोल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। सबसे पहला जो है कंडक्ट हैज़र्ड एनालिसिस to find all possible points during food contamination where there is a chance of hazard can occur and result in contamination। वो कहता है तमाम पॉइंट्स को फाइंड करें ड्यूरिंग फूड कंटेमिनेशन जहाँ पर हैज़र्ड अकर हो सकता है। इसके बाद है क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, दोज पॉइंट इन प्रोसेस वेयर द पोटेंशियल हैज़र्ड कुड अकर एंड कैन बी प्रिवेंटेड एंड कंट्रोल। यानी प्रोसेस में वो पॉइंट है जहाँ पर पोटेंशियल
हैज़र्ड अकर हो सकते हैं और उनको प्रिवेंट करना ज़रूरी होता है और कंट्रोल भी। इसके बाद है एस्टैब्लिश क्रिटिकल लिमिट्स। एस्टैब्लिश क्रिटिकल लिमिट्स फॉर प्रिवेंशन मेजर्स एसोसिएटेड विद ईच सीसीपी। सीसीपी का मतलब है हमने ऊपर पढ़ा है क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। वो कहता है एस्टैब्लिश क्रिटिकल लिमिट को एस्टैब्लिश करें फॉर प्रिवेंटिव मेजर्स एसोसिएटेड विद ईच सीसीपी। क्रिटिकल लिमिट इज क्राइटेरिया दैट मस्ट बी मेट फॉर ईच सीसीपी। यानी ये क्राइटेरिया है जो हर सीसीपी के लिए लाजमी मैट करना चाहिए, सो दैट द प्रेपेड प्रोडक्ट इज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। इसके बाद है स्टेज विद लिमिट्स फुलफिल लिमिट्स विच हैव बीन सेट। यानी कि लिमिट्स को फुलफिल करें जो सेट हो चुकी हैं। एस्टैब्लिश करेक्टिव एक्शन। If quality assurance department observe that a procedure is not according to parameter, then it take corrective action at the spot to ensure no public health hazard। यानी अगर जो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है वो ऑब्ज़र्व करता है अगर जो प्रोसीजर है वो पैरामीटर के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसे करेक्टिव एक्शन जो है लेना चाहिए एट द स्पॉट टू इंश्योर नो पब्लिक हेल्थ हैज़र्ड। यानी कोई पब्लिक की हेल्थ को ख़तरा ना हो। इस्टेब्लिश इफ़ेक्टिव रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसीजर। वो कहता है एक इफ़ेक्टिव रिकॉर्ड इस्टेब्लिश रखना चाहिए, यानी जो हमने पीछे सारा पढ़ा है। और इस्टेब्लिश प्रोसीजर्स फॉर वेरीफाइंग टू वेरीफाई ऑल स्टेप्स आर अप टू मार्क एंड स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स आर फॉलो। वो कहता है ऑल स्टेप को वेरीफाई करें और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो करें। इसके बाद है कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट। व्हेन यू वांट टू कंट्रोल फूड मोस्ट ऑफ एनालिसिस आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल, फिजिकल एंड केमिकल एनालिसिस। माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल बाय कंट्रोल ऑफ सैंपल टेकन फ्रॉम प्लांट्स और एट द साइट ए qualitative interpretation of the food line and accurate evaluation of contaminating risk can be done। ये वही बात है जो हमने पीछे देखी है, यानी हम जो भी सैंपल लेते हैं प्लांट या किसी भी जगह से उसको बैक्टीरिया फ्री होना चाहिए। ये हम एग्जांपल देख लेते हैं कंट्रोल ऑफ बायोलॉजिकल क्लीननेस ऑफ द वर्क। यानी जो भी हम काम कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर वो क्या हो बैक्टीरिया फ्री हो। क्लीननेस का मतलब होता है यानी सफाई हो, साफ़ हो, ठीक है। इसके बाद फिजिकल एंड केमिकल एनालाइजर। Several problems that are based on use of animals and vegetable products, possible variation due to change in physical and chemical properties of the product result in। कहता है बहुत सी प्रॉब्लम है जो बेस होती है एनिमल और वेजिटेबल प्रोडक्ट्स की बुनियाद पर होती है। उनमें पॉसिबल वेरिएशन हो सकती है ड्यू टू चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है। उसमें क्या है मॉर्फोलॉजी चेंज, चेंज इन अमाइनो एसिड कंसंट्रेशन, चेंज इन विटामिन कंसंट्रेशन है। इसके बाद आता है टेक्निक। टेक्निक टू चेक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें आता है क्रोमाटोग्राफी, HPLC, GC। HPLC का मतलब होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमाटोग्राफी। GC गैस क्रोमाटोग्राफी इज़ यूज फॉर अमाइनो एसिड्स, ग्लाइको अमाइनो एसिड्स एंड शुगर्स। और नेक्स्ट पे है इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्वालिटी कंट्रोल इन शुगर इंडस्ट्री। एनालाइजर्स ऑफ शुगर जिसमें जो कंटेंट्स शामिल है वो एक्सट्रैक्शन रेट है, टर्बिडिटी है, प्योरिटी है, कलर है, ह्यूमिडिटी है, एशेस हैं। उसके बाद रिड्यूसिंग शुगर है, पैकेजिंग मटेरियल है, स्टोरेज कंडीशंस है। सबसे पहले आता है एक्सट्रैक्शन रेट। शुगर कैन जूस एक्सट्रैक्शन इज़ द मेल ऑपरेशन दैट टेक प्लेस आफ्टर कैन रिसीव क्लीनिंग। Amount of the sugar juice present in the processing can। इन जो शुगर कैन जूस की एक्सट्रैक्शन है, जो गन्ने की जूस की एक्सट्रैक्शन है वो टेक्स प्लेस होनी चाहिए आफ्टर कैन रिसीव, उससे आफ्टर जो रिसीव हुआ है क्लीनिंग, यानी सफाई के बाद उसे जो है उसकी एक्सट्रैक्शन होनी चाहिए। उसके बाद अमाउंट ऑफ द शुगर जूस प्रेजेंट इन द प्रोसेसिंग कैन।
इसके बाद आ जाता है टर्बिडिटी ऑफ शुगर जूस। शुगर जूस की जो टर्बिडिटी का मतलब होता है गंदगी, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द शुगर जूस इम्पैक्ट द एफिशिएंसी ऑफ स्टेप्स इन रिफाइनिंग प्रोसेस। यानी जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं शुगर जूस में वो इम्पैक्ट करते हैं एफिशिएंसी ऑफ द स्टेप्स इन रिफाइनिंग प्रोसेस। उसके बाद दीज सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर रिमूव्ड ड्यूरिंग क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन के दौरान रिमूव किया जा सकता है। इन क्लैरिफिकेशन ए कॉम्बिनेशन ऑफ लाइम एक्टिवेटेड कार्बन एंड ए क्लैरिफाइंग एजेंट आर एडेड टू द शुगर जूस। What the purity of sugar, also known as polarization, describe the capacity of sweeten, यानी मिठास की कैपेसिटी को डिस्क्राइब करता है। उसके बाद वेट द सक्रोज प्रेजेंट एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ शुगर, और 100% सक्रोज शुड बी प्रेजेंट। यानी उसमें 100% जो है ना, या आप कह सकते हैं 100% सक्रोज शुड बी प्रेजेंट होनी चाहिए। उसके बाद कलर ऑफ शुगर, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट टू द शुगर क्वालिटी। ये शुगर क्वालिटी के लिए एक इम्पोर्टेंट खासियत है। इट डायरेक्ट टू पार्टी का साइज एज स्मॉलर एज मोर वाइट। ये डायरेक्ट कर दिया, यानी पार्टी का साइज को जितना वाइट होगा वो उतना स्मॉल होगा। पीपल लाइक वाइट कलर ऑफ शुगर, यानी कि जो हम अमूमन इस्तेमाल कर रहे हैं वो वाइट कलर की शुगर है। और भी कलर होते हैं शुगर के। ह्यूमिडिटी आल्सो अफेक्ट द quality of sugar analyzer by quality control. Humidity level should be 1.1% to 3%। यानी जो ह्यूमिडिटी है वो भी शुगर की क्वालिटी को अफेक्ट करती है, ठीक है। इसका लेवल जो होना चाहिए वो 1.1% to 3% होना चाहिए। उसके बाद था ऐश आल्सो पुट गुड इम्पैक्ट एट शुगर क्वालिटी। इट शुड आल्सो बी एट ए कंट्रोल लेवल। इसके बाद है रिड्यूसिंग शुगर, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज नोन एज रिड्यूसिंग शुगर। पैकेजिंग आल्सो अफेक्ट द क्वालिटी, यानी कि जो पैकेजिंग है वो भी क्वालिटी को अफेक्ट करती है। पैकेजिंग मटेरियल शुड बी इनर्ट, उसे इनर्ट होना चाहिए जो पैकेजिंग मटेरियल है। स्ट्रेस रेजिस्ट होना चाहिए। मॉइस्चर बैरियर होना चाहिए, यानी कि वो उसमें नमी ना हो। उसके बाद स्टोरेज कंडीशन, पुअर स्टोरेज कैन आल्सो बी डिटेरियोरेट द प्रोडक्ट। यानी जो पुअर स्टोरेज है वो भी प्रोडक्ट की ख़राबी का बायस बन सकती है। इसके बाद गुड सैनिटाइजर स्टोरेज कंडीशंस आर प्रोवाइडेड बाय क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट। जो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट है उसे एक अच्छी स्टोरेज कंडीशन प्रोवाइड करनी चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अल्लाह हाफिज़।